नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजपुताना बायोडीजल कंपनी के बारे में। कंपनी जयपुर बेस्ड कंपनी है और कंपनी जो है बायोडीजल बनाने के मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का हम किसी भी IPO को लाते हैं करते हैं तो हम पहले उसका धंधा समझते हैं। कंपनी क्या SME सेक्टर में है और 24 करोड़ 70 लाख रुपए जो है SME से जुटाना चाहती है। कंपनी की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। कंपनी के अगर प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो एक तो विनय तनेश सोनी है, एक संदीप सोनी है, एक तुम्हारा माधुरी सुराणा है और एक सार्थिक सोनी है। ये कंपनी के प्रमोटर हैं। कंपनी 2016 में बनी थी, SME सेक्टर में है और कंपनी का जो IPO का जो प्राइस बैंड है वो 125 रुपये से लेकर के 130 रुपये है और 1000 शेयरों का एक लोट है। मतलब अगर आप 1000 शेयर के लिए लगाते हो बिड तो आपको 1,30,000 रुपये जैसे लगाने पड़ेंगे IPO में। SME सेक्टर में ऐसे ही आते हैं, जो SME IPO रहते हैं वो बेसिकली लोट बाई लोट उनकी एप्लीकेशन लगती है और बड़े लोट रखे जाते हैं जिससे कि कोई छोटा ना लगा सके। अब हम समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कि भाई कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं तो वो धंधा क्या करती है, हमें ये तो पता रहे। तो कंपनी क्या है कि बायोडीजल जो होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है कंपनी। अब बायोडीजल को जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके जो प्रोसेसिंग में लगभग 23 जो बायो प्रोडक्ट जो है तैयार होते हैं बनाने में, जिसमें क्रूड बेसलिन होता है और एक तुम्हारा फैटी एसिड होता है। इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं। लेकिन जो जर्नली जो मेजर काम है कंपनी का वो बायोडीजल से ही आता है। बायोडीजल से कंपनी को 81% रेवेन्यू आता है और 19% रेवेन्यू अदर जो प्रोसेसिंग होने वाले प्रोडक्ट हैं उनसे आता है। कंपनी का ये तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि कंपनी का धंधा समझ लिया कि बायो प्रोडक्ट बनाती है, बायोडीजल बनाती है। अभी सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है, मतलब सरकार भी चाहती है कि बायोडीजल बने या बायोडीजल से ही गाड़ियों को किया जाए, मतलब संचालन किया जाए। कुछ परसेंट तो बायोडीजल की परसेंटेज रखा जाए। अब क्या है कि कंपनी का जो है 20 से ज़्यादा राज्यों में काम है और इसको पैसा क्यों चाहिए भाई, पर्पज़ ऑफ क्या है इसका पैसा जुटाने का। तो क्या है कि मेरठ में एक इनकी सब्सिडरी है जो जिसको इन्होंने 2020 में एक्वायर किया था। कंपनी का नाम है निर्वाणा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। निर्वाण एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। अब उसको क्या है इन्होंने 2020 में एक्वायर किया था। इसमें इसकी 70% होल्डिंग है। अब ये इसको एक तरह से लोन देना चाहते हैं। ये कंपनी जयपुर की है जो राजपुताना बायोकेमिकल है और ये जो मेरठ में उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, उस मेरठ में एक निर्वाण करके निर्वाण एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इन्हीं की सब्सिडरी है वो। इनको 2020 में इन्होंने एक्वायर किया था। उसको एक तरह से लोन देना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को और एक्सपेंड कर सके, मतलब बड़ा बना सके। तो कंपनी जनरली SME सेक्टर में बस ये लिख देते हैं कॉर्पोरेट काम के लिए चाहिए, बाकी ऐसा ओपनली नहीं बताते। तो कंपनी ने पैसे ऑफ पर्पज़ का बताया है जो कि थोड़ा अच्छा है। अब हम समझते हैं कि कंपनी का IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा। देखो क्या है कि कंपनी का जो IPO है वो तुम्हारा 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में खुला रहेगा। 26 नवंबर को ओपन होगा, 28 नवंबर को ये क्लोज़ होगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी तो 29 नवंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे शेयर। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 29 नवंबर को ही आपके डीमेट अकाउंट मतलब रिफ़ंड कर दिया जाएगा पैसा। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो इसकी 3 दिसंबर को लिस्टिंग है, 2 दिसंबर को आपके शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। हमने समझ लिया कि धंधा क्या करती है भाई, बायोकेमिकल बनाती है। सरकार का फोकस है। इस कंपनी का 20 से ज़्यादा राज्यों में काम है। कंपनी राजस्थान बेसिस है, मतलब जयपुर बेसिस कंपनी है। 2016 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी को पैसा किस लिए चाहिए, कंपनी क्या है मेरठ में इनकी कंपनी है, वहाँ के लिए इनको पैसा चाहिए। तो जनरली अच्छी बात है। अब कंपनी की थोड़ी बैलेंस शीट पर नज़र डाल लेते हैं कि यार बैलेंस शीट कैसी है। तो क्या बैलेंस शीट इनकी 2022 में अगर हम इनके एसेट की बात करें तो 10 करोड़ हुआ करते थे, 2023 में 15 करोड़ हुए,
और 2024 में जो 39 करोड़ हुए एसेट। तो एसेट में तो सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ है। अगर हम इनकी रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 17 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़ के 23 करोड़ हुआ, बढ़ कर 53 करोड़ हुआ। तो रेवेन्यू में भी सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इनका 2022 में मात्र 20 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था, 2023 में इनका 1 करोड़ 70 लाख हुआ, और 2024 में अभी 4 करोड़ 52 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट है। अब दो तीन चीज़ें हैं, अगर आप इसमें नेगेटिव देखने जाओगे तो ये भी है कि यार जो प्रॉफिट है आपका इतने एकदम जंपिंग तरीके से क्यों बढ़ रहा है भाई, 4 गुना 3 गुना। एक अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। अगर हम इसके ROE और ROCE के बारे में बात करें तो कंपनी के जो ROCE है वो 22% है, अच्छा है। अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 9.16 है, जो कि वो भी अच्छा है। अगर हम मार्जिन की बात करें ना, तो मार्जिन थोड़े से क्या इस सेक्टर में कम ही रहते हैं। मतलब ये कंपनी जो है वो 8 अपने मार्जिन पे ट्रेड कर रही है। 8% का मार्जिन है, मतलब 100 रुपये का अगर कोई प्रोडक्ट ये दे रहे हैं तो उस पर 8 ही रुपये अपने पास में रख पा रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल इनका महंगा आता है। चाहे आप गन्ने का रॉ मटेरियल ले लो, चाहे आप मक्का का रॉ मटेरियल ले लो, चाहे आप जो इनका रॉ मटेरियल है वो महंगा आता है जनरली, इसलिए इनके मार्जिन थोड़ा कम होते हैं। ये थोड़ा अच्छा। अगर इसी कंपनी की हम कोटियार करके, इसी की जो पीयर कंपटीटर है, एक कोटियार इंडस्ट्री है, वो इसकी पीयर कंपटीटर है, उसकी अगर हम बात करें ना तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 51 का है, और उसका जो EPS है ना वो जो है 17 का है। तो अगर हम उससे इसका कंपेयर करें तो ये थोड़ी, अब इस क्या है, इस इंडस्ट्री में ज़्यादा कंपेरिजन है नहीं। एक कोटियार इंडस्ट्री है, दूसरी ये कंपनी अपनी सिमरन इंडस्ट्री में आ रही है, तो क्या है, ज़्यादा है नहीं। ये SME सेक्टर की, वो भी SME सेक्टर की है, वो लगभग 1000 करोड़ की अभी बन चुकी है। अगर हम बात करें ना तो प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से तो ये कंपनी सस्ती है, मतलब P रेशो के हिसाब से। थोड़ा जो आदमी लंबे समय का निवेशक है, जिसे एक यूनिक बिजनेस मॉडल चाहिए, उसे चाहिए यार ऐसा कुछ जो भविष्य में रहने वाला है, तो सरकार का भी वर्तमान में इस पर फोकस भी है। सरकार चाहती भी है कि जो बायो प्रोडक्ट हैं वो आएँ, और बायोडीजल करके इस तरह से बायोफ्यूल को सरकार अभी जो है एक तरह से प्रमोट भी कर रही है। सरकार का मानना यह है कि यार जितना भी अभी जो गाड़ियां हैं उनमें एथेनॉल या बायोडीजल यूज़ किया जाए, जिससे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जो क्रूड ऑयल, उस पर थोड़ा दबाव कम पड़े। क्योंकि होता क्या यार, जैसे जैसे हम क्रूड ऑयल पर अपनी निर्भरता कम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे सरकार को उससे बहुत ही रेवेन्यू में बचत होगी और फिजिकल डेफिसिट भी नहीं होगा। होता क्या है कि हम किसी भी देश से, चाहे वो ईरान हो, है ना, या रसिया हो, सपोज करो हमने उनको 1000 करोड़ का तो एक्सपोर्ट किया, है ना, उनको माल बेचा, और उनसे 2000 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो ऑल ओवर देखा जाए तो हमें 1000 करोड़ का लॉस हुआ। क्योंकि दो देशों की जो इकोनॉमी है वो चलती कैसे है भाई, हमने अमेरिका को 100 रुपये का सामान बेचा, अमेरिका से 200 का खरीद लिया, तो हमें 100 रुपये अमेरिका को देना है। अब 100 हम देंगे उसे डॉलर की फॉर्म में, तो जो हम बोलते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज में फ़र्क पड़ता है। ये थोड़ा देशों की जो इकोनॉमी चलती है। अगर हम इस कंपनी की पॉजिटिविटी की बात करें और नेगेटिविटी की बात करें, देखो आपको IPO में लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन रहेगा। आपको अपने वित्तीय सलाहकार से ही पूछ कर करना है जो भी करना है। मैं तो केवल आपको बता सकता हूँ कि भाई इस कंपनी के नेगेटिव ये है, कंपनी के पॉजिटिव ये है। पहले हम कंपनी के नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी में कोई जर्नली ज़्यादा नेगेटिव तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी जो अपना पैसा यूज़ कर रही है ना, वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए कर रही है। जो उनकी मेरठ में एक कंपनी है ना, निर्वाणा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड करके। अब कर्ज ज़्यादा है इस कंपनी पर, थोड़ा सा ये नेगेटिव है। और अगर इसकी पॉजिटिविटी की बात करें तो आगे फ्यूचर में देखो क्या ग्रोथ रहने वाली है, और डिमांडेबल सेक्टर है, और कंपटीशन है नहीं, पहली बात। दूसरा क्या है, इसके फंडामेंटली और बैलेंस शीट जो बता रही है वो तो बहुत अच्छी बता रही है। अब आगे 1-2 क्वार्टर आता है, होता है कई बार बैलेंस शीट को मैनेज भी किया जाता है। जनरली SME कंपनियों में होता है ऐसा, जो मैन बोर्ड की कंपनियां होती हैं, जो NSE BSE पर ओपनली लिस्ट होती हैं, उनमें ऐसा बहुत कम देखा गया है। और जो छोटी होती है उनमें समस्या आ जाती है कई बार कि भाई जो छोटा निवेशक है। अभी SME के लिए कुछ NSE ने नियम भी बनाए हैं, तो वो नियम लागू हो जाएंगे तो फिर हो सकता है इसका लॉट साइज भी बढ़ा दिया जाए,
कि भाई जो अभी 1,30,000 का है कि भाई जिसके पास में 2.5 लाख है वो ये एसएमई सेक्टर में निवेश कर पाएगा। क्योंकि एसएमई जो सेक्टर है ना, ये एसएमई जो आईपीओ होते हैं ना, ये थोड़े रिस्की सेक्टर होते हैं, रिस्की आईपीओ होते हैं। देखो 24 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और अपनी कोई ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। 2016 में कंपनी बनी है, एक कंपनी एक्वायर की मेरठ में 2020 में, उसमें 77% की होल्डिंग है। और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी अच्छी भी आती हैं, लेकिन जो कई बार देखा गया है, अभी एक माधवी भुज हैं जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनका एक बयान आया था कि हमें ऐसा लग रहा है कि एसएमई सेक्टर में, जो एसएमई इंडस्ट्री की आईपीओ है, एसएमई में एक बबल्स बन रहा है। एक बार फिर मार्केट लगभग 100 पॉइंट, जो 200 पॉइंट तो ऐसे चली गई थी साफ, क्योंकि बबल्स मतलब कि जो है उससे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। बबल्स क्या, बबल्स मतलब जितना बैलेंस शीट पर दिखा रही हैं एसएमई कंपनियां उतना है नहीं, और उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, इसलिए उसमें बबल बोल दिया। बबल बोलते ही मतलब ऑल ओवर पूरा इंडेक्स ही टूट गया, मतलब 10-15% तो इंडेक्स नीचे आके खड़ा हो गया। तो मेरा कहना ये है, एसएमई इंडस्ट्री है, एसएमई सेक्टर है, तो आपको एसएमई आईपीओ में आईपीओ लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कर लें, उसके बाद ही लगाएं। ठीक है, तो आपको जो भी लगाना है, नहीं लगाना, आपका अपना डिसीजन होगा। मैंने कंपनी के बारे में जो अच्छी चीज़ें थी वो बता दी, जो बुरी चीज़ें थी वो बता दी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं तो देख रहा हूँ कि लगभग 77% लोग जो है, जो सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल देखते हैं तो 0.5 सेकंड जाते हैं, दबा दिया करो बेल। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।